आप 33 साल से ज्ञान में हैं। लौकिक जन्म आपका यूपी अयोध्या में हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ कलकत्ता से। ज्ञान प्राप्त होने के 4 मास में ही समर्पित होकर मधुबन में सेवारत थे। अभी शांतिवन बनने के बाद यहाँ ही सेवा में उपस्थित है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा आप सेवा करने में व्यस्त रहते हैं। चारों ओर ईश्वरीय सेवा के लिए भट्टी कराने के लिए जाते रहते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र में चला वहाँ भी सेवा की है। आपकी योग विषय में विशेष रुचि है। अपनी क्लासेस द्वारा अनेक आत्माओं को विशेष मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अभी हम सुनेंगे भ्राता रामलोचन जी से। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आत्माओं का परम सौभाग्य है। हम सब आत्माएं भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनने वाली गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई ही भगवान के महावाक्य हैं। भगवान स्वयं हम सब आत्माओं को आप समान संपन्न बनाना चाहता है। बनना हम आप आत्माओं को है। भगवान के बनाने की विधि है भगवान के द्वारा पढ़ाई। बाबा पढ़ाई में सब बताता है किस विधि से, किस प्रकार के पुरुषार्थ से आप संपन्नता को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात बाप समान बन सकते हो। बाबा की मुरली हम आप सब रोज सुनते हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो वर्तमान समय के अनुसार जो बच्चों को आवश्यक है, जिस प्रकार की स्थिति की आवश्यकता है, उस अनुसार बाबा की मुरली चलती है। बाबा जानता है कि इस समय बच्चों को क्या चाहिए। हम आप सब ने 15 तारीख की मुरली जो बाप दादा ने सुनाई है, आप सब ने सुनी होगी। मुरली जो बाबा की चलती है, अगर कोई भी आत्मा पहली मुरली से लेकर लास्ट मुरली तक अगर फुल अटेंशन दे दे, प्रैक्टिकल में ले आए,
तो आत्मा संपूर्ण सहज बन सकती है। एक मुरली का कनेक्शन दूसरे मुरली से अवश्य होता है। जो पहली मुरली बाबा की चली, अगर आप उस पर फुल अटेंशन दें, अभ्यास करें, तो जो अब मुरली चलेगी वो भी आपके अभ्यास में आ जाएगा। अगर आप पहली मुरली को अभ्यास करके प्रैक्टिकल में नहीं ला पाए हैं, तो दूसरी मुरली भी प्रैक्टिकल में नहीं आएगी। और फिर ऐसे धीरे धीरे आपकी हर मुरली में आप पीछे होते जाएंगे, अर्थात संपन्नता से संपूर्णता की मंजिल से दूर होते जाएंगे। आप पहली मुरली को देखो, बाप दादा बच्चों से क्या चाहता है, बच्चों की क्या इच्छा है और बाबा की क्या इच्छा है। तो जो बाप दादा बच्चों से चाहता है वही बच्चों को करना है। तो आप 15 तारीख की मुरली सुनी होगी, हो सकता है कोई न सुना हो, बाकी सब ने सुनी होगी। उस मुरली में बाबा ने 3 बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। पहली बात बाबा ने कहा था कि बाप बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहा है। आप अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे को स्मृति सो स्वरूप में लाकर देखो, कितना नशा और कितनी खुशी आती है। वो भाग्य का सितारा 3 प्रकार का बाप ने देखा था। परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदान का भाग्य। पालना, पढ़ाई और वरदान कितना श्रेष्ठ भाग्य है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाप ने पिछले साल होमवर्क दिया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो अभी तक बच्चों के संस्कार परिवर्तन में कितनी देरी है, क्या गति है, वो बाबा ने बताई। तीसरी बात बाबा ने बताई कि संस्कार परिवर्तन में जो देरी है उसका मुख्य कारण है कि अभी तक बच्चे कहीं न कहीं व्यर्थ में उलझे रहते हैं।
और उससे मुक्ति की विधि बताई थी। सो मान में रहो और सर्व को सम्मान दो। सोमान और सम्मान। अब इन तीनों बातों को देखो प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं। पहली बात, आप अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखो कि परमात्म पालना का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। थोड़ा सा बुद्धि से पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट करके देखो कि लौकिक में अगर कोई पालना करता है तो उस पालना के पीछे उसका स्वार्थ समाया हुआ होता है, और जो स्वार्थ बस पालना करता है उस पालना में बहुत कमी रहती है। और परमात्म पालना निस्वार्थ पालना है। कितना श्रेष्ठ है, निस्वार्थ है और प्यार भरी पालना है। दुनिया में जो बच्चा ज़्यादा कमा के देता है, लायक होता है, उस बच्चे पर माँ बाप का प्यार ज़्यादा होता है। लेकिन परमात्म प्यार देखो, परमात्म प्यार की पालना देखो। बाबा ने कहा कि परमात्म प्यार सभी बच्चों पर समान है। चाहे मड़का का लास्ट दाना है तो भी बाबा ने कहा उस पर उतना ही प्यार है। और सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन साथ साथ रहम भी है कि यह बच्चा नंबर 1 बन जाए। देखो परमात्म पालना में अंतर कि लास्ट मड़का का दाना, उसके प्रति भगवान का उतना ही प्यार है। प्यार के साथ एक्स्ट्रा रहम भी है कि यह बच्चा भी नंबर 1 बन जाए। और यही परमात्म प्यार की पालना बच्चे को आगे बढ़ाती है, क्योंकि परमात्म प्यार की पालना का वाइब्रेशंस खाली जा नहीं सकता। सिर्फ बच्चे में अपनी लगन हो आगे बढ़ने की, तो किसी भी बच्चे में अगर ये लगन है कि मुझे आगे बढ़ना ही है, तो ये परमात्म प्यार आगे बढ़ा देगा। ऐसे टीचर की पढ़ाई देखो कि टीचर किनको पढ़ाता है और सबको एक समान पढ़ाता है। कहीं भी भेदभाव नहीं है, ना स्थान का,
ना धर्म का, ना छोटे बड़े का, सबको समान रीति से, समान रूप से, समान समय में एक जैसे ही पढ़ाता है। लौकिक की पढ़ाई में देखो, राजा की पढ़ाई राजकुमारों की अलग होगी, गरीब के स्कूल की पढ़ाई अलग होगी, हर एक के व्यवहार में अंतर होता है। और परमात्मा का देखो, किसी देश के, किसी जाति के कैसे भी हैं, सबकी पढ़ाई एक है। परमात्मा स्वयं पढ़ाता है। ऐसे सतगुरु के रूप से सतगुरु का वरदान देखो, कितना महान बनाता है। वहाँ गुरु की कितनी सेवा करो तो खुश होकर एक दो आशीर्वाद देगा। यहाँ सतगुरु रोज वरदान दे रहा है। सिर्फ वरदान को यूज करने की विधि आनी चाहिए। कईयों को संकल्प उठता है कि जब सतगुरु इतना वरदान देता है, फिर मेहनत क्यों करनी पड़ती है, वरदान क्यों नहीं काम करता है। इसका छोटा सा कारण है कि वरदान को यूज करने की जो विधि है, उस विधि से वरदान को यूज नहीं करते हैं, इसलिए वरदान काम नहीं करता है। वरदान को यूज करने की विधि है, जैसे आज के वरदान में था कि अटूट निश्चय और नशा है तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होगी। ये आज का वरदान था, अटूट निश्चय और नशा। अब जो बाबा के द्वारा वरदान मिलता है, मान लो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मानो बाबा ने कहा। अब ये पहली बात अटूट निश्चय होना चाहिए कि यह शब्द किसने कहा है, ये किसके बोल हैं। अगर यह स्मृति स्वरूप होकर सोचो तो नशा और उस वरदान की शक्ति प्रैक्टिकल काम में आ जाएगी, इमर्ज हो जाएगी शक्ति। एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे शास्त्र में दिखाते हैं, अर्जुन को जब यह भूलता था कि भगवान मेरा साथी है तो कमज़ोर हो जाता था, और जैसे महसूस होता था नहीं भगवान मेरा साथी है, कहता था मैं अकेला ही विजय प्राप्त कर लूँगा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यादगार अभी का बताते हैं। बलदेव भाई एक है, यही है, जब ब्रिज कोठी में साकार बाबा था तब की बात है।
बाबा बाहर खड़ा था लॉन में, एक सांप बाबा के पैर पे चढ़ गया। बाबा ने इधर उधर देखा तो बलदेव भाई खड़ा था। तो बाबा ने बलदेव को बोला कि इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ, दूध पिलाओ, जंगल में छोड़ के आओ। सोचो, जिंदा सांप पकड़ना कोई खेल काम तो नहीं है। अब वो थोड़ा सा सोचने लगा कि या कपड़ा ले आऊं या चिमटा ले आऊं कुछ पकड़ने के लिए। तो इतने में बाबा ने उसके संकल्पों को रीड करके बोला, कौन कह रहा है? अथॉरिटी से बोला, कौन कह रहा है? तो जब बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उसको स्मृति आई भगवानो वाच्य है, और जाके आराम से सांप को पकड़ करके दूध पिला के जंगल में छोड़ाया। तो जब यह स्मृति है, कौन कह रहा है, किसके वरदान हैं, यह स्मृति बहुत शक्ति दिलाती है। सर्वशक्तिवान के बोल हैं। हम तो इस शब्द को साधारण समझ लेते। तो जब वरदान को यूज करने की विधि नहीं मिलती है तो वरदान काम नहीं करता है। कितना भी पावरफुल वरदान हो, काम नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में कितना भी पावरफुल अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन अगर यूज करने की विधि ना आए तो पावरफुल शस्त्र भी बेकार हो जाते। ऐसे ही अगर परमात्म वरदान यूज करना नहीं आया तो वरदान साधारण हो जाते हैं, हम खाली रह जाते हैं। तो वरदान को यूज करो, विधि से यूज करो। किसने कहा है, उस नशे और निश्चय से यूज करके देखो, विजय होती है या नहीं होती। अवश्य वरदान काम करेगा। इस विधि से यूज करो तो देखो बच्चों का कितना श्रेष्ठ भाग्य, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदान। इस श्रेष्ठ भाग्य को आप स्वयं देखते रहो, मनन करते रहो, उसमें स्थित होते रहो, तो आपका भाग्य का सितारा चमकता रहेगा। लेकिन बाबा ने देखा चमक में अंतर है। अभी तक चमक में अंतर है। कारण क्या है चमक में अंतर का? अभी तक वैसे तो बाबा ने कहा सभी बच्चों का बाप से प्यार बहुत है, लेकिन प्यार में तो बाप ने पास कर दिया। सबका प्यार है, उसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि कोई भी बच्चा यह नहीं कहता है कि सेंटर इंचार्ज का बाबा है या टीचर का बाबा है या दादियों का बाबा है। क्या कहता है? मेरा बाबा है।
तो इस मेरे शब्द ने आपने बाप को अपना बना लिया और बाप ने आपको बना लिया। जब आप कहते हो मेरा बाबा, तो सिद्ध है सबसे ज़्यादा आपका प्यार बाबा से है, मेरा बाबा है। तो प्यार में तो पास हो, लेकिन बाबा ने कहा अभी तक संस्कार परिवर्तन में अभी बच्चे जितना फास्ट गति होनी चाहिए उतना नहीं है। परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी गति है, फास्ट गति नहीं है। बाबा ने फास्ट गति की स्पीड बताई थी। कितनी फास्ट गति होनी चाहिए? जैसे पेपर पर बिंदी लगाते हो, कितना टाइम लगता है? कलम रखने में, बिंदी लगने में कितना टाइम लगता है? ऐसे जो व्यर्थ की बातें हैं उस पर बिंदी लग जाए, सेकंड से भी कम टाइम। इसको बाबा कहता है फास्ट परिवर्तन। लेकिन फास्ट परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण दो है। एक कारण बाबा ने कहा कि अभी तक बहुत बच्चों में, चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, एक शब्द बहुत प्रचलित है आजकल की भाषा में, जो संस्कार परिवर्तन करने में रुकावट डाल रहा है। वो शब्द है होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। मेरी जैसी इच्छा है वही राइट है। मैं जो कहूँ उसको वही करना चाहिए। ये जो चाहिए की चाहना है, ये अभी संस्कार को व्यर्थ की तरफ बहुत खींच कर ले जाती है। और जो आप सोचते हो होना चाहिए वो होता नहीं है। फिर आपके और नेगेटिव संकल्प चलते। दूसरा कारण है संस्कार परिवर्तन में अभी तक आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि जो चाहे सो कर ले। अब आत्मा में शक्ति की प्राप्ति का आधार क्या है? वैसे तो यही कहेंगे बाबा की याद, सर्वशक्तिवान की याद। ये तो ठीक है, लेकिन याद ही नहीं ठहरती है, फिर शक्ति कहाँ से आएगी? यादगार रामायण में देखो, पूरी बंदर सेना में हनुमान के पास शक्ति ज़्यादा थी। कहाँ से शक्ति उसके पास ज़्यादा आ गई? हम आप सब बाबा की बंदर सेना में शामिल हैं। बंदर सेना का क्या काम था? सीता माता का खोज करके राम से मिलाना
और यही काम तो अपना सबका है। बिछुड़ी हुई आत्मा को बाबा से मिलाना, खोजना, उसके लिए तो मेला प्रदर्शनी जो कुछ कर रहे हैं, ढूंढते हैं बाबा से मिलाने के लिए। लेकिन उसमें हनुमान के पास शक्ति ज़्यादा थी। सब सेना थी लेकिन शक्ति हनुमान के पास ज़्यादा थी। कहाँ से आई शक्ति? जी, राम को याद करता था। आप जो कुछ भी बताएंगे अपने से लगा के देखो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। फिर अगर हनुमान जी कर लेते थे, मान लो राम को श्वासों श्वास याद करते थे, आप क्यों नहीं श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करते? श्वासों श्वास याद करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से आई उसके पास? जी, निश्चय, यही बोल रहे हैं ना। क्या आपका फिर निश्चय शिव बाबा में क्यों नहीं है? उसका भी तो कुछ कारण है। हनुमान के पास शक्ति थी, हनुमान के पास राम का वरदान था। वरदान काम करता था। वरदान को यूज करना हनुमान जी को आता था। वरदान मिला कैसे? वरदान प्राप्ति की सहज विधि है वरदाता को राजी करना, और राजी करने की सबसे सहज विधि है। कल से आप लोग अभ्यास करके देखो, कल से नहीं अभी से ही वरदाता को राजी करने के लिए जिस समय आपका संकल्प चलता है, तुरंत चेक करो यह संकल्प शिव बाबा को पसंद है। अगर भगवान को पसंद है तो संकल्प चलाओ, नहीं पसंद है परिवर्तन कर दो। जो बोल बोलो, देखो ये शिव बाबा इससे राजी होगा। अगर है तो बोलो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। जो कर्म करो, सोचो इस कर्म से क्या भगवान हमारे ऊपर खुश होगा? हमारे कर्म को देखकर भगवान पसंद करेगा? अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। तो अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को चेक करो, यह प्रभु पसंद है। अगर प्रभु पसंद है तो करो, फिर तो प्रभु सहज राजी हो जाएगा। है सहज बात या नहीं? है सहज या नहीं है? है ना? लेकिन यह सहज बात वो कर सकेगा जो दो बात का त्याग कर सकता है। वो दो बात है देह भान और लोक लाज। जो यह दो बात का त्याग कर सकता है, देह भान और लोक लाज, वो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म
भगवान को राजी करने वाला कर सकता है। देह भान और लोक लाज, इसका रामायण में बताते हैं हनुमान जी को वरदान मिला कैसे। यही दो बात का त्याग किया था। एक बार दिखाते ऐसे कहानी है कि सीता जी मांग में सिंदूर डाल रही थी, तो हनुमान जी उधर से पहुँचे तो सिंदूर डालते हुए देखकर पूछा, माता जी ये क्या कर रही हो? सीता जी ने कहा, मांग में सिंदूर डाल रही। हनुमान जी ने पूछा, क्यों डालती हो, इससे क्या होता है? तो सीता जी ने कहा, इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते, उनकी आयु बढ़ती है। यह शब्द हनुमान जी का सुनना हुआ कि इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भाग कर गए, ढेर सारा सिंदूर ले आए और ला करके खूब खुशी में उछल उछल कर सारे शरीर पर सिंदूर डालने लगे। तो उधर से राम जी जा रहे थे, हनुमान को इतना सिंदूर डालते हुए देखकर हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोला, प्रभु जी सारे शरीर पर सिंदूर डाल रहे हैं। बोला, क्यों डाल रहे हो? बोला, प्रभु जी इतने भोले नहीं बनो, मैं सब जानता हूँ। बोला, क्या जानते हो बताओ? बोला, जब माता जी जरा सा सिंदूर डालती हैं, उस सिंदूर को आप देखकर प्रसन्न हो जाते हो, तो अगर मैं ढेर सारा सिंदूर डाल लूँगा तो आप कितना जल्दी पसंद हो जाएंगे। तो देखो, हनुमान जी ने राम को राजी करने के लिए सारे शरीर पर सिंदूर डाला, और सिंदूर डालते समय हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि अगर सारे शरीर में सिंदूर लग जाएगा लोग मुझे क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं की। लोग मुझे क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं की। भगवान राजी हो जाए वो करना है। और यह भी नहीं सोचा कि अगर सारे शरीर में सिंदूर लग गया, बंदर समाज मुझे अपने समाज में रहने भी देगी या समाज से निकाल देगी, ये भी नहीं सोचा। सिर्फ यह सोचा कि प्रभु जी कैसे राजी हों। अगर आप भी प्रभु जी को राजी करना है तो देह भान का त्याग करो। देह अभिमान, देह अहंकार, ये तो त्याग ब्राह्मणों का हो चुका है, लेकिन देह भान का त्याग अभी नहीं हो पा रहा है। देह भान का त्याग करने वाला लोक लाज का भी त्याग कर सकता है। जिस समय आप अपने को शरीर समझते हो, उस समय इस दुनिया का लोक लाज त्याग करना बहुत मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे, समाज में तो रहना है, समाज के साथ तो चलना है, तो समाज जैसे तो करना पड़ेगा। और जिस समय
इस देह भान का त्याग है। मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में है। उतना समय प्रभु की बात बहुत अच्छी लगती है। बाबा बहुत मीठा लगता है। उसकी बातें धारण करना सहज हो जाती है। अगर प्रभु को राजी किया तो समाज आज नहीं कल तो राजी होगा ही होगा। अगर प्रभु को छोड़कर समाज को राजी करना चाहा तो कभी भी समाज राजी नहीं होगा। इसलिए प्रभु को राजी करो, समाज तो राजी हो ही जाएगा। आज नहीं कल होगा अवश्य। तो एक बात है कि आत्मा में संस्कार परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति की प्राप्ति का आधार है वरदान। वरदान की प्राप्ति का आधार है जो संकल्प बोल कर्म प्रभु को पसंद हो, मुझे वही करना है। उसके करने के लिए देह भान और लोक लाश का त्याग करना है। तो संस्कार फास्ट गति से परिवर्तन होगा। दूसरी बात है, संस्कार परिवर्तन करने में व्यर्थ बातें बहुत सामने आती हैं, जिसको बाबा ने कहा चाहिए चाहिए। लेकिन उस चाहिए के परिवर्तन के लिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि अगर आप सम्मान में रहो और सम्मान दो, चाहे ज्ञानी आत्मा है चाहे अज्ञानी आत्मा है, अगर आप उसे सम्मान दो तो आप जो चाहते हो वो अवश्य होगा। मान लो आप मेरे से चाहते हो कि यह भाई ऐसा ना बोले, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे, मान लो आप चाहते हो। बाबा ने बताया अगर आप उसे सम्मान दो तो आप जो चाहोगे वो अवश्य करेगा। अगर आप सम्मान नहीं देते हो तो आप जो चाहोगे वो नहीं करेगा। सम्मान देना ही कराने की विधि है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि सम्मान कैसे कराता है। पिछले सीजन की बात है, बाप दादा मुरली चला रहा था। मुरली चलाते चलाते कोई ऐसी पॉइंट आई जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। ऐसे कहकर बाबा मुरली चलाने लगा। फिर कोई पॉइंट आई, जोर से ताली बच्चों ने बजा दी। बाबा ने कहा बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ। ब्राह्मण शांत प्रिय आत्मा है, दोनों हाथ की ताली से आवाज होता है, आवाज ठीक नहीं है। फिर बाबा मुरली चलाना शुरू किया। फिर कोई ऐसी पॉइंट आई, फिर बच्चों ने जोर से ताली बजा दी।
अब सोचो, भगवान सन्मुख मना कर रहा है कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। हम भी यहीं बैठे मुरली सुन रहे थे, अंदर में हमें भी गुस्सा आने लगा कि देखो भगवान सन्मुख मना कर रहा है, फिर लोग क्यों नहीं मानते हैं। अंदर आया कि बाबा 3 बार हो चुका, मना कर चुका है कि बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। तो हमने उस समय उस आत्मा के अवगुण को देखा, हमें गुस्सा आया। और उधर भगवान को देखो कि जब 3 बार कहने के बाद भी ताली नहीं बजाना बंद किया, तो बाबा कहता है कि आस बाप दादा देख रहा है कि बच्चों के अंदर इतना उमंग है, इतना उमंग है कि जो बाप मना करता है ताली नहीं बजाओ, फिर भी बच्चे बजाते हैं। अरे भाई देखो, बाप क्या देख रहा है और हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है। उस एक चीज को बाप ने बच्चों का सम्मान किया, बाप ने बच्चों को ऊंचा किया, अवगुण देखकर नीचे नहीं गिराया, लेकिन सम्मान दिया। फिर दोबारा बच्चों ने ताली नहीं बजाई। ये प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। तो सम्मान देना, आप जो चाहोगे उससे करा सकोगे, क्योंकि सम्मान देना उस आत्मा को शक्ति मिल जाती, बल मिल जाता है। लगता है मेरा रिगार्ड रख रहे हैं, अपने आप ही झुक जाते। अगर कोई सम्मान नहीं देता है तो सामने वाले का भी अहंकार जागृत होता रहता है और जल्दी झुकता नहीं है, क्योंकि 63 जन्म का देहभान का आदत है। तो सम्मान दो तो जो चाहे सो करा लो, लेकिन सिर्फ सम्मान ही नहीं दो, सोमान में भी रहो। सोमान में रहकर सम्मान दो तो आपका सम्मान काम करेगा। देह भान में रहकर सम्मान दोगे तो आपका सम्मान काम नहीं करेगा। सोमान में रहो। तो बाबा ने कहा बच्चे या तो सोमान में ही चढ़ जाते हैं और या तो फिर सम्मान देते ही नहीं। लेकिन बैलेंस रखो, सोमान में रहो और सम्मान दो। सोमान क्या है? सोमान किसे कहते हैं? सोमान अर्थात बाप हम आत्माओं को जितना भाग्यशाली समझता है, उस भाग्यशाली स्थिति में स्वयं को रखना और उतना ही भाग्यशाली समझना सोमान है। दूसरी बात, जो बाप की महिमा है, सर्व महिमा बच्चों का सोमान है। बाप की महिमा में बच्चे मास्टर हैं। शांति का सागर है तो बच्चे मास्टर शांति का सागर है। हर बात में मास्टर हैं तो बाप की महिमा सो बच्चों का सोमान। तीसरी बात, बाप ने जो ज्ञान के आधार से, गुणों के आधार से जो टाइटल दिए हैं, वो बच्चों का सोमान है। कई बच्चे सोमान को रटते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ।
रटने से कुछ नहीं होगा। शब्द ही है सो मान। पहले सो स्वरूप में स्थित हो कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। पहले सो स्वरूप में स्थित हो, फिर सो के मान में जाओ कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मास्टर पतित पावन हूँ। जिस भी सोमान में जाओ, लेकिन पहले सो स्वरूप में स्थित हो, फिर मान में स्थित हो जाओ। ऐसे सोमान में रहकर सम्मान दो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, और जो चाहते हो वो दूसरा करेगा भी। यह बाप दादा बच्चों से चाहता है, और हम आप सब आत्माओं को यही करना है। अच्छा, ओम शांति।